ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, आप सभी को पता होगा कि आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है। और एकादशी का व्रत हम किसके लिए करते हैं? विष्णु भगवान के लिए। विष्णु भगवान हमारे पालक हैं। और यदि देखिए, साल में 24 एकादशी आती। यदि आप हर एकादशी नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ मास की 2 एकादशी होती हैं। दूसरी जो शुक्ल पक्ष में आएगी, बहुत बड़ी एकादशी। यदि आप 23 एकादशी नहीं कर पाते और वह एक एकादशी कर लेते, निर्जला एकादशी, तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और ये ज्येष्ठ मास की है, आज भी कृष्ण पक्ष की। तो जितना भी दान हो सके आप वस्त्र दान, जल दान और भोजन दान, ये 3 दान बहुत बड़े दान कहे गए हैं। ऐसे गरीब को जो प्यासा है उसे शरबत बनाकर आप दूध का, चीनी का, पानी, इन तीनों का शरबत या केवल नींबू का शरबत बनाकर आप किसी प्यासे व्यक्ति को पिलाइए तो देखिए वह आपको कितना आशीर्वाद देगा। प्यासे को पानी पिलाइए, भूखे को भोजन कराइए। भर पेट भोजन कराना चाहिए। जैसा भी आपके घर में है, रूखा सूखा। कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति, मान लीजिए कोई घर पर मांगने के लिए आ गया और शर्म के मारे कि भाई हमारे यहाँ तो रूखा सूखा है, और उस जो आया है अतिथि, अभ्यागत, जो भी आया है भिक्षुक, तो उसे देते नहीं हैं। मैं यही कहूँगी, अगर घर में रूखा सूखा आपने बना रखा, भाई आप जैसा खाते हैं। और यदि कोई भिक्षुक आ गया और आपने सोचा ये मेरा शेयर था, अरे वह आप उसको दे दीजिए, तो देखिए कि आपको कितना पुण्य प्राप्त होगा और आप दोबारा अपने लिए बना लीजिए। तो जल दान, वस्त्र दान और भोजन दान, यह दान करना चाहिए। भोजन में हम फल भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है भोजन, यदि भोजन नहीं बना, फल है घर में, आप उसे फल दे दीजिए। तो ज्येष्ठ मास की एकादशी को, ये जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की आएंगी, इनमें आपको अन्नदान, वस्त्र दान और जल दान यह करना चाहिए। मैं यह नहीं कहूँगी कि आप पैसे का दान कीजिए। केवल जो सबसे बड़ा दान है वह अन्नदान और जल दान तथा वस्त्र दान, यही दान किया हुआ हमें आगे भी मिलता है। जब नेक्स्ट हम जाते हैं भगवान के परम धाम में, तो वहाँ हमारे लेखे जोखे में ये अवश्य लिखा होता है। धन्यवाद।